Hello everyone. Today again we will learn some new vocabs with the help of this newspaper. Actually this is a part of newspaper and the verbs we are going to learn now. So please pay attention. Let's start. For cricketers. जनरली जो फोर का यूज़ हम करते हैं एज अ प्रीपोजिशन करते हैं, प्रीपोजिशन होता है और फोर का जो होता है एक होता है एम दिखाने के लिए, क्या दिखाने के लिए, एम, टारगेट क्या है हमारा, है ना। जैसे आई एम वर्किंग, आई एम डूइंग अ जॉब फॉर माई फैमिली, आई एम डूइंग अ जॉब फॉर माई फैमिली, आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर माई सब्सक्राइबर्स, फॉर माई व्यूवर्स। किसके लिए बना रहा हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, वी यूज़ फॉर। और वैसे फोर हैज़ सम अदर यूजेस ऑल्सो, लाइक द फोर इज़ यूज्ड अबाउट टॉकिंग अबाउट द प्राइस, कि आपको पता करना है ये जो प्रोडक्ट है कितने का आया है, तो आप पूछ सकते हैं हाउ मच इज़ इट फॉर, हाउ मच इज़ इट फॉर, हाँ जी, हाउ मच इज़ इट फॉर। और अगर आपको बताना तो आप बोल सकते हैं इट्स फॉर 20 रुपीज़ और वॉट एवर इट इज़। ठीक है, आगे चलते हैं। क्रिकेटर्स, बिग बॉक्स मतलब अ बिग अमाउंट, एक बहुत बड़ा अमाउंट, बिग बॉक्स, एक फ्रेज़ कह लीजिए आप, है ना, ये बिग बॉक्स ऐसे बोलते हैं, बिग बॉक्स एक बहुत बड़ा अमाउंट है, बोलने का थोड़ा स्टैंडर्ड तरीका होता है, इसलिए हम जो वोकैब्स चाहते हैं वो न्यूज़पेपर की हेल्प से सिखाना चाहते हैं, ये ट्रेंडिंग में होती है। आगे चलते हैं। एन आर्टिकल होता है, इंसेंटिव, ठीक है, दो वर्ड ध्यान से देखिएगा, एंड पिटफॉल। इंसेंटिव मतलब प्रॉफिट है, कहना क्या चाहते हैं जो क्रिकेटर्स के लिए जो बिग बॉक्स है, जो बहुत बड़ा अमाउंट आजकल चल रहा है, ये दो भाई, एक कहावत है ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स, भाई इसी तरह से इंसेंटिव भी हो सकता है और ये नुकसानदायक भी हो सकता है, एक प्रॉब्लम भी हो सकती है। पिटफॉल मतलब नुकसान, एक ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी समस्या जो हिडन है, जो भी आपके सामने नहीं आई है। कई बार कहते हैं ना कि देखो इसका आप जो ये कर रहे हो, इट मे हार्म यू इन द फ्यूचर, ये आपको भविष्य में नुकसान दे सकती है, अभी आपको पता नहीं लग पा रहा है। तो कोई ऐसी समस्या जो आपको इस वक्त पता नहीं लग पा रही है लेकिन हो सकता है भविष्य में हो, उस चीज़ को हम पिटफॉल बोलते हैं, पिटफॉल। इंसेंटिव मतलब लाभ, प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं। इन मैनी वेज तिलक वर्मा एपिटोमाइसेस, इन मैनी वेज तिलक वर्मा एपिटोमाइजेज द इंडियन क्रिकेट टीम्स दैट क्लिंच्ड गोल्ड एट द एशियन गेम्स। पहले इस वर्ड की बात कर लेते हैं, क्या है ये, एपिटोमाइजेज। और एपिटोमाइजेज का मतलब होता है एक एग्जाम्पल होना, एक सिंबल होना, आदर्श होना। क्या कह रहा है कि जो तिलक वर्मा है वो आदर्श स्थापित करता है, वो एक सिंबल है, एक प्रतीक है आजकल की इंडियन क्रिकेट टीम का। दैट क्लिंच, क्या लिखा हुआ है, दैट क्लिंच्ड गोल्ड। और क्लिंच का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के ऊपर अधिकार कर लेना, क्लिंच किसी ऐसी चीज़ पर अधिकार कर लेना जो मतलब आप जिसके लिए आप कोशिश कर रहे थे बहुत ज़्यादा, क्लिंच कर लेना। जैसे प्लेयर्स करते हैं ना कि गोल्ड पर कब्जा किया, अखबारों में लिखा हुआ आता है, दैट इज क्लिंच। भाई अ प्लेयर वर्क्स हार्ड टू क्लिंच द मेडल, ठीक है, टू क्लिंच द मेडल। सेम बात यहाँ पर कर रहे हैं। तिलक वर्मा जो है एपिटोमाइजेज मतलब वो आदर्श स्थापित करते हैं, एग्जाम्पल सेट करते हैं इंडियन क्रिकेट टीम का जिसने गोल्ड पर कब्जा किया है एट द एशियन गेम्स, एशियन गेम्स में। लाइक मोस्ट बैट्समैन, लाइक का मतलब यहाँ पर क्या है, वैसे जनरली आई थिंक एवरीबडी मस्ट नो कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइक हेयर, इवन आई वुड लाइक टू टेल। देखिए लाइक का एक मीनिंग होता है पसंद करना, आई लाइक यू, यू लाइक मी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, है ना। यहाँ पर लाइक का मतलब क्या होता है, तरह, दूसरे बैट्समैन की तरह, उनके जैसे, लाइक मोस्ट बैट्समैन, ज़्यादातर बैट्समैन की तरह। ही टू कम्स फ्रॉम अ मेट्रो सिटी, वो भी एक मेट्रो सिटी से आते हैं।
लाइक मोस्ट ऑफ हिज टीममेट्स, वही ना, अपने ज़्यादा टीममेट्स की तरह, हेल्स फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड। हेल क्या होता है भाई साहब? हेल, आप ये हेल फ्रॉम आप कह सकते हो, ये सिनोनियम हो सकता है बिलोंग टू का। आई बिलोंग टू मतलब अगर आप किसी को ये बताना चाहते हैं कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, रहने वाला चंडीगढ़ का हूँ, तो आई वुड से आई बिलोंग टू चंडीगढ़ या आई हेल फ्रॉम चंडीगढ़। अब दोनों शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट दो जो डिफरेंस है प्रेपोजिशन का है बहुत ज़्यादा। हेल के बाद हम फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं और बिलोंग के बाद हम टू का इस्तेमाल करते हैं। और जो हेल फ्रॉम है वो थोड़ा ओल्ड फैशन है, बाकी आजकल जनरली किसी रेज्यूमे में और व्हेन यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू देयर यू वुड मतलब जनरली पीपल यूज बिलोंग टू, बट बोथ द वर्ड्स कैन बी यूज्ड, आई हेल फ्रॉम और आई बिलोंग टू। हम्बल बैकग्राउंड वेयर स्पेंडिंग ऑन स्पोर्ट्स वॉज बियॉन्ड देयर पेरेंट्स रीच। भाई जहाँ पर खेलों पर खर्च करना पेरेंट्स की पहुँच से बाहर होता है। हाँ होता है ना। क्या एजुकेशन इज कंसिडर्ड द गोल्ड डस्ट, मतलब एजुकेशन को क्या माना जाता है? गोल्ड डस्ट। भाई गोल्ड तो पता ही है, भाई गोल्ड तो आप लोगों को पता ही है गोल्ड क्या होता है। गोल्ड सोना होता है, डस्ट उसका एक तरह से डस्ट आप धूल को जानते हैं, तो गोल्ड का जो फाइन चूरा होता है ना भैया उसको बोलते हैं गोल्ड डस्ट, मतलब गोल्ड से निकला हुआ चूरा। ठीक है, आई डोंट हैव कैपेसिटी टू बाय द गोल्ड, बट अगर मुझे चूरा भी मिल जाए तो भैया बेकार थोड़ी फेंक दूंगा उसको। क्या कह रहे हैं, एजुकेशन को क्या माना जाता है? गोल्ड डस्ट। कि एजुकेशन को पाना बहुत स्ट्रगल भरा है। फैमिलीज होती हैं, दे थिंक कि एजुकेशन इज द ओनली सोर्स टू गेट द सक्सेस, है ना, यही होता है। तो यहाँ पर गोल्ड डस्ट से मतलब क्या है? ऐसी चीज़ जो बहुत अचूक हो, बहुत अच्छी हो, बहुत कीमती हो, उसे आप गोल्ड डस्ट बोल सकते हैं। ये एक स्लैंग है। यहाँ पर गोल्ड डस्ट का मीनिंग क्या है? ऐसी मतलब अच्छी चीज़ जो हमें सक्सेस दिला सकती है। बट एज लक वुड हैव इट, लेकिन जैसा लक को मंजूर होता है। यहाँ पर वुड है, इसका मतलब क्या है? जैसा लक को, जैसा किस्मत में लिखा हुआ होता है। बट एज लक वुड हैव इट हिज टैलेंट वुड बी सपोर्टेड बाय एन एकेडमिक कोच सलाम बाइश, मतलब जो उनका टैलेंट था वो सपोर्टेड किया गया। स्पोर्ट मतलब क्या है? यहाँ पे पहचाना गया, ध्यान दिया गया उस पर। कई बार होता है ना, आई एम अ टीचर एंड क्लास में कई बार हो सकता है ही इज़ नॉट पेइंग अटेंशन टू माई सब्जेक्ट और ही इज़ नॉट पेइंग अटेंशन टू स्टडीज़ बट ही इज़ गुड एट द गेम्स। तो सेम थिंग हैपन विद तिलक वर्मा। उसके जो कोच थे सलाम, उन्होंने उसको सपोर्ट किया कि भाई इसके अंदर कोई टैलेंट है। और हु वुड टेक केयर ऑफ ऑल हिज क्रिकेटिंग एक्सपेंसेस, उन्होंने कहा ठीक है मैं देखूंगा। टेक केयर मतलब होता है ध्यान रखना। क्या होता है? ध्यान रखना। अब टेक केयर सिर्फ एक्सपेंसेस का नहीं, किसी भी चीज़ का। जैसे पापा बाहर जा रहे थे तो पापा ने मुझसे बोला हाँ भाई ठीक है, आई एम गोइंग आउट ऑफ सिटी फॉर सम डेज एंड यू टेक केयर ऑफ द फैमिली। ठीक है, ध्यान रखना परिवार का। वी शुड टेक केयर आवर पेरेंट्स, है ना। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर सोसाइटी, हमें सोसाइटी का ध्यान रखना है, परिवार का ध्यान रखना है, अपनी किताबों का ध्यान रखना है, तो आप टेक केयर लगा देते हैं। सेकंड फॉर्म क्या होती है? टुक केयर। टेक केयर, टुक केयर, टेकन केयर, टेकिंग केयर। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। द प्रेजेंस ऑफ अ ह्यूज फाइनेंशियल पैकेज अलाउड हिम टू परस्यू द स्पोर्ट विद टोटल फोकस। और जब प्रेजेंस मतलब उपस्थिति, जब बहुत पैकेज मिला क्रिकेट के लिए, पैसे की दिक्कत नहीं हुई, देन ही कैन, जो फोकस था पूरा क्रिकेट पर रहा। विद द स्टडीज टेकिंग अ बैक सीट, और फिर क्या हुआ, पढ़ाई को सेकंड बैक सीट पे ले आए और स्पोर्ट्स पे फोकस कर लिया। उसी का रिजल्ट है कि तिलक वर्मा एक जाना पहचाना नाम है। एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट तिलक वर्मा। तो आगे फिर दोबारा बात करता हूँ। बिग बक्स मतलब एक बहुत बड़ा अमाउंट की बात कर रहा हूँ। इंसेंटिव मतलब प्रॉफिट्स की बात कर रहा हूँ, लाभ की बात कर रहा हूँ। पिटफुल एक ऐसा नुकसान जिसके बारे में आपको सिर्फ अंदाज़ा है, भविष्य के बारे में नहीं पता, शायद भविष्य में हो जाए। एपिटोमाइसिस मतलब होता है आदर्श, एक सिंबल बनना, एक प्रतीक बनना। एक होता है एक क्लिंच, और क्लिंच का मतलब होता है अपना बरकब्जा कर लेना, बहुत मेहनत के बाद किसी चीज़ को पा लेना। ठीक है, लाइक का मैंने बताया, यहाँ पर लाइक का मतलब होता है तरह, दूसरे लोगों की तरह। लाइक अदर, आई एम लाइक माई फादर, मैं अपने पापा की तरह हूँ। ही टू कम्स फ्रॉम अ मेट्रो सिटी लाइक मोस्ट ऑफ हिज टीममेट्स। हेल्स फ्रॉम के बारे में मैंने आपसे बातें की। हेल फ्रॉम यूज़ कर सकते हैं आप, या बिलोंग टू यूज़ कर सकते हैं।
और आगे बात की गोल्ड डस्ट के बारे में। गोल्ड डस्ट इज़ अ स्लैंग हेयर, और गोल्ड डस्ट का मतलब है कोई ऐसी चीज़ जो बहुत कीमती हो और आप उसे पाना चाहते हैं, जो आप मतलब चाहते हैं जिसको पा करके आप सक्सेस हो जाएंगे, आपको सुकून मिलेगा। ठीक है। एज लक वुड हैव इट हिज टैलेंट वुड बी स्पॉटेड। स्पॉट मैंने बताया ध्यान देना, नज़र पड़ना। और एकेडमी कोच के बारे में बातें की। टेक केयर मतलब किसी का ध्यान रखना। ठीक है। और क्रिकेट एक्सपेंसेस के बारे में, द प्रेजेंस ऑफ ह्यूज फाइनेंशियल पैकेज अलाउ टू परस्यू। परस्यू मतलब होता है कंटिन्यू करना। ठीक है। परस्यू मतलब क्या होता है, कंटिन्यू करना कोई चीज़। नाउ आई कैन परस्यू माई स्टडीज़, क्योंकि पहले पैसे नहीं थे बट नाउ आई हैव, तो आई कैन परस्यू माई स्टडीज़, है ना। एज द तिलक वर्मा वॉज नॉट हैविंग मनी, सो हिज टारगेट वॉज टू स्टडी ओनली, बट एज ही गॉट सपोर्ट बाय हिज कोच ही वॉज अलाउड टू परस्यू हिज स्पोर्ट्स। ठीक है। परस्यू मतलब फोकस करना। चलिए अब बैक सीट भी किस लेंगे। बैक सीट मतलब होता है मतलब पीछे बैठा दिया, मतलब एक कदम पीछे कर दिया। स्पोर्ट्स को तो आगे ले आए और पढ़ाई को क्या कर दिया, बैक सीट पर कर दिया। चलिए, आई होप यू ऑल मस्ट हैव लर्नड अ लॉट। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, इट मोटिवेट्स मी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।